चेन्नई सुपर किंग के लिए खुशखबरी है। इस टाइम वो छठे नंबर पे मौजूद है 8 पॉइंट्स के साथ। तो अब एक कमबैक भी हो गया उनका। MS धोनी तो आए नहीं, लेकिन आज ऋतुराज गायकवाड़ ने जो 67 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद तो कार्तिक शर्मा ने 50+ रन की इनिंग खेली। मैच विनिंग इनिंग खेलने के बाद नतीजा ये निकला। नतीजा दिन मैच का ये है कि लुबे लुभाब तो आगे जाके बताऊंगा, लेकिन नतीजा ये है कि CSK ने इम्पैक्ट डाला। इम्पैक्ट के बाद कार्तिक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, उन्होंने इस टारगेट को चेज़ करते हुए 8 विकेटों से चेन्नई सुपर किंग को फतेह याबी से जो है हमकिनार करवाया। अब मुमकिन तौर पे मुंबई इंडियंस के लिए रास्ते दुशवार हैं। रोहित शर्मा अभी तक आए नहीं, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ, तिलक वर्मा के साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हैं। इतनी हालांकि बड़ी एक यंग साइड, एक बड़ी एनर्जेटिक साइड, बड़ी एक सीनियर्स प्लेयर्स के साथ एक बड़ी मजबूत तरीन साइड को अब एक धचका लगा है, 8वें नंबर पे मौजूद है। और IPL जो है मुकम्मल होने को ही है, क्योंकि आगे फिर बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, 3-4 मैचेस। तो फिर अमूमन पंजाब ऊपर है, RCB ऊपर है, राजस्थान रॉयल्स ऊपर है, अब इस सब के हैदराबाद ऊपर है, अब ये चेन्नई भी इस लाइन के अंदर, राजस्थान इस लाइन के अंदर मौजूद है। तो ये टॉप 6 टॉप 7 के अंदर लड़ाई होती है। फिर जो चौथे नंबर की होती है टीम, उसको हासिल करने में फिर एलिमिनेटर, फिर प्ले ऑफ, फिर सेमीफाइनल और आखिर पे फाइनल होता है। ये IPL की इस टाइम कहानी है। लेकिन बात करनी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अब हैदराबाद का मैच होने जा रहा है। अब हैदराबाद का मैच किसके साथ है? वो आपकी पेशावर ज़ल्मी के साथ है। हु वाज द फेवरेट, हॉट फेवरेट फॉर द फाइनल? इज पेशावर ज़ल्मी हैव अ कैपेबिलिटी फॉर टू विन द मैच? और ऑन द अदर हैंड हैदराबाद इज़ अ हॉट फेवरेट टू विन द फाइनल। अब ये दो मैंने बातें कह दी हैं, हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से, पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। एक जानिब कप्तान बाबर आजम है, एक जानिब कप्तान आपके मानस तैबुसैन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के हामी हैं। एक जानिब आपके पास मैक्सवेल मौजूद हैं, दूसरी जानिब नाहीद राना भी वहाँ से रवानगी के लिए तैयार हैं, और वो आपको मोस्ट प्रोबेबली शायद स्क्वाड का और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा हो। ये एक किस्म का मवाजना कंपैरिजन है दोनों टीमों का। लेकिन फ़ाइनल में कौन जीतेगा? ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हैदराबाद फर्स्ट टाइम आई है इस PSL में, और हैदराबाद ने जिस तरह क्रिकेट के लिए, हैदराबाद टीम के ओनर शुरू ही दिन से बहुत ज़्यादा आपको जो है वो देखने को मिल रहे थे कि एक बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। एज अ ओनर ऑफ हैदराबाद, एज अ क्रिकेट फ़ैन, और जिस तरह का उनका एक जज्बा है, जोश है, वो बड़ा इन्जॉय करते हैं। और पहले 4 मैच जो उनके ऊपर गुजरी होगी, लेकिन एज अ टू बी ऑनेस्ट, और जिस तरह से उन्होंने एज अ क्रिकेट फ़ैन उन्होंने इस 4 मैचों को फील किया, वो भी बड़ा एक नाकाबिले यकीन है, जिसमें वो बड़े इंजॉय करते रहे, बहुत ज़्यादा कूल रहे। और उसके बाद नतीजा निकला कि एक ऐसा कमबैक जो कि पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर उन्होंने। उसके बाद फिर जीत ही जीत मिलती रही है। उनकी टीम वर्क की बात की जाए, हसन खान वाज द की प्लेयर, उस्मान खान वाज अ की प्लेयर, उसके बाद अरफान खान न्याजी वाज अ की प्लेयर। आपके कप्तान इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैक्सवेल के आने से भी टीम की अपीयरेंस में उनका जो करैक्टर रहा वो भी बड़ा एक अहम कुन है। और नतीजा ये निकला कि खुश हाली इस टाइम मौजूद है उनके कैप में, और खुश नसीबी भी है, गुड लक भी है, परफॉर्मेंस भी है, माँ सदाकत भी है, साइम अयूब भी है, अली डैजी भी है। उन्होंने तो अली एक बड़ा ही अच्छा गेस्टर रहा। और मैं शुरू दिन से मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाती तौर पे मेरी यही सोच है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स दो अलग-अलग चीज़ें हैं। हम क्यों इसके अंदर पढ़ते हैं, हम क्यों इसको डिस्कस करते हैं, क्यों हमारा एजेंडा, हमारा टॉपिक, हमारा कंटेंट, हमारा मवाद सियासत पर मबनी होता है। इन व्यूज़ का क्या करना जब आप एक खेल के अंदर एक सियासत को ऐड करके अपना एक नफ़रत ज़दा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आवाम आके देख रही है जिसके अंदर नफ़रत मौजूद है, जो कि ये इन इन लफ्ज़ों की रंजिशों को सुनना चाहती है। ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? अली खान, आपके जो मोहम्मद अली डैज़ी हैं, उन्होंने कल कहा कि राहुल द्रविड़ की मैं बात को जो है वो बड़ा जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। तो हमारी टीम ने भी जिस तरह 4 मैचों के बाद एक कमाल किस्म का कमबैक किया, अप्रोच चेंज थी, माइंडसेट चेंज था, उसके बाद परफॉर्मेंस आपके सामने है। हमारे की प्लेयर्स में उस्मान खान मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में मासदा का साइम अयूब हो जाएं, उसके बाद मानस चेंज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी अपीयरेंस और उनकी कैप्टनसी और लीडरशिप का भी इफेक्ट रहा है। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के हामी हैं।
ये तो बात हो गई। अब मैंने पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का मौज़ना कर लिया। बाबर आजम की टीम तो अब 13वें पॉइंट्स के साथ पहले सर फहरिस्त मौजूद है। अब उनमें उनके जो फैंस हैं बाबर के, वो यही कहेंगे कि पेशावर ज़िले में जीते। मगर एक जो पॉजिटिव बात यह है कि पुराना बाबर आजम की झलक हमें इस दफ़ा इस टूर्नामेंट में देखने को मिली। उम्मीद है इसे कैरी करें, बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़ के अंदर बाबर ही टॉप स्कोरर हो। मेरी बड़ी दिल से ये उनके लिए दुआ है। सो बहरहाल ये था एक प्रीव्यू छोटा सा इस वीडियो के अंदर। अब आते हैं आईपीएल के ऊपर। आईपीएल का आज मैच था, मुंबई और चेन्नई सुपर किंग का रवायती हरीफ है। तो अब इन दोनों मैच के अंदर अगर आपको चीज़ देखने को मिलती है, वो सिर्फ ये चीज़ देखने को मिलती है कि मुंबई आपको टारगेट देता है शुरू में खेलते हुए। वहाँ पे भी नमन धेर थोड़ा सा बैटिंग करते हैं और ऊपर से थोड़ी सी आखिर में हार्दिक पांड्या कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से भी कोई इतना बड़ा आपको देखने को नहीं मिलता कि कोई ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, कोई अच्छा कैमियो खेला जाए। लेकिन बाद में जब चेस करने की बात आती है, ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर भी बड़ी क्रिटिसाइज़म हो रहा था कि यार अब बस हो गई है, MS धोनी को वापस आ ही जाना चाहिए था। लेकिन आज उनका भी एक रिप्लाई था, आज उनका भी एक कमाल किस्म का डिस्प्ले था, कैमियो था, जिस तरह से उन्होंने 67 रन की इनिंग्स को खेला, नॉट आउट जो है इनिंग्स को जो है वो कंप्लीट किया और इस टारगेट को चेज़ किया। बड़ा आसान टारगेट था, बट ऑन द अदर हैंड उतना ही मुश्किल टारगेट था ओपोजिशन में आपके पास जब सीनियर किस्म के बॉलर मौजूद होते हैं। तो नूर अहमद ने CSK की तरफ से विकेटें ली। दूसरी जानिब देखा जाए तो बुमराह भी थे, हार्दिक पांड्या भी थे। तो ये आपके पास एक कंप्लीट किस्म का जो होता है वो। लेकिन आज का जो मैच है 8 विकेटों के साथ जीता। खुशी बात इस बात की है और मुकाबला भी है। अब IPL के अंदर 6 टीमें हैं, यही मेरे ख्याल से आके मुकाबला करेंगी। यू नेवर नो अगली जो टीमें हैं, कलकत्ता नाइट राइडर्स कैसे ऊपर आती है, लखनऊ सुपर जायंट्स किस तरह से ऊपर आती है, मुंबई इंडियंस किस तरह से उठती है, गुजरात टाइटंस आगे अपना क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ये भी बड़ा लाजमी है। आपको IPL के मुकाबले किस तरह के लग रहे हैं? PSL का आखिरी मुकाबला लास्ट नाइट जो था सनसनीखेज मराहल से गुजरा, आपकी उस पर क्या राय है? PSL के पूरे सीज़न के ऊपर एक वीडियो मैं करूँगा। आगे मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, लेकिन उस शेड्यूल को भी आगे लेके चलूँगा। लेकिन आपके साथ रोज़ की जो मुलाकात है वो भी उसको भी आगे जारी रखूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।